विफाकी हुकूमत की फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी। अदालत का फैजाबाद धरना मुजाहिरीन से किया मुआहिदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आपने समझ लिया कि फैसला तो सच्चा है, अब आप पर है कि साथ चलते हैं या नहीं। अब आपका इम्तिहान शुरू हुआ है। अटॉर्नी जनरल बोले, कोशिश करेंगे कि फैसले के 17 नकात पर अमल करें। चीफ जस्टिस ने कहा, रियासती इदारों को बनाना चाहिए है, इनको तबाह नहीं करना चाहिए। केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया है। ऐसा नहीं होगा कि जब दिल आए दरखास्त दायर करे और फिर वापस कर ले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब क्या गलतियां खत्म हो गई? अपीलें वापस लेने की वजूहात तो बताएं। मुल्क को टेंशन में रखा गया, अदालती वक्त जाया किया क्या? हम तो बैठे हुए थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हो गई हो। सच बोलने से क्यों डर रहे हैं? 9वें मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार। प्रोसिक्यूशन ने 11 मुकदमात का चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया। उमर सरफराज सीमा, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद भी कसूरवार करार। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत ना हो सकी। बेंच के रुकन की अदम दस्तयाबी के बाइस कॉज लिस्ट मंसूख की गई। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने बुला लिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशा खाना केस में अहम पेशरफ्त। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे और मुतालिका महकमे मिलकर पूरे कुव्वत के साथ कार्रवाइयां जारी रखें। कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात से निजात मिलेगी। आर्मी चीफ की लाहौर में एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर तफसीली ब्रीफिंग। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा लिया। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, ICC रूल्स के मुताबिक शायकीन को वीजे देना लाजिम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC से बात करेगा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को वीजे मिलने चाहिए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब भर में आशूबे चश्म से मुतासरा अफराद की तादाद 86,000 से तजावुज कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में 13,000 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक। बहावलपुर में सबसे ज्यादा 16,000 से जायद शहरी आंखों के मरज में मुब्तला। फैसलाबाद का 10,000 से जायद केसेस के साथ दूसरा नंबर। तिब्बी माहिरीन ने आइंदा चंद दिनों के दौरान केसेस में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने का केस। 2 मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिम गैर रजिस्टर्ड गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई कर रहे थे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक पाकिस्तान में कोई सोच नहीं। फलस्तीन को आजाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। किसी की तकलीद नहीं बल्कि अपने मफादात को देखकर फैसला करेंगे। फलस्तीन और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला रोकने की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। उम्मीद है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी बात की पासदारी करेगी। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ केस में 5 सवालात के जवाब दे दिए। कहा, 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। कानून से अदालती मामले में शफाफियत और बेंच तश्कील में जमहूरियत आएगी। आम कानून साजी से 184(3) में अपील का हक दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होगा। ये कोई तयशुदा कानून नहीं। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार का तौहीनी अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी। कहा,
डीसी साहब, आपने मेरी फैमिली और दोस्तों को मुझे कहने के लिए अप्रोच किया। डीसी इस्लामाबाद बोले, मैंने किसी को आपसे राबता करने के लिए नहीं कहा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आप आग से खेल रहे हैं, आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, इस कंडक्ट के साथ मुआफी मांगने का कोई फायदा नहीं। कराची वालों के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपए 48 पैसे फी यूनिट महंगी। 301 यूनिट से जायद के इस्तेमाल पर कीमत में 3 रुपए 21 पैसे इजाफा। 5 किलोवाट से जायद लोड और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे महंगी। लाहौर में रोटी, बीफ, मटन, दालें महंगी हो गई। 2 रुपए इजाफे से सादा रोटी की सरकारी कीमत 20 रुपए हो गई। नान की कीमत 25 रुपए पर बरकरार। मटन 100 रुपए महंगा होने से 1600 रुपए फी किलो हो गया। बीफ की सरकारी कीमत 800 रुपए मुकर्रर। बासमती चावल, दाल, चना, मसूर, माश, मूंग, बेसन की कीमत में भी इजाफा। डॉलर 287 रुपए 74 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तेकबाल की तैयारियों का मिशन। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात की तैयारियां। बिलावल भुट्टो ने अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। कहा, सिंध भर में अवामी राबता मुहिम का दायरा कार बढ़ाया जाए। उम्मीद है बल्दियाती इंतखाबात की तरह सिंध के अवाम आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी पर एतमाद करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। निगरान वजीर आजम आज उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का टेस्ट दोबारा होगा। निगरान काबीना ने मंजूरी दे दी। निगरान वजीर इत्तलात फिरोज जमाल ने कहा, 6 माह में MD कैट टेस्ट दोबारा होगा। नकल केस में 280 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार तलबा के वालिदैन पर भी मुकद्दमे दर्ज होंगे। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के फंड्स खत्म। सेहत कार्ड पर इलाज बंद होने का खदशा। इंतजामिया ने सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। कहा, इंश्योरेंस कंपनी ने कई माह से 1 अरब रुपए बकायाजात की अदायगी नहीं की। सप्लायर्स ने अद्वियात और जरूरी सामान की फराहमी बंद कर दी। फंड्स जारी न करने पर सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत खत्म करेंगे। क्यों ना पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के फैजाबाद धरना फैसले में नजरसानी दरखास्तें वापस लेने पर रिमार्क्स। कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, तब इतना कुछ कहा गया, अब कैसे दरखास्त वापस ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा, क्यों ना आप पर भारी जुर्माना किया जाए। आप क्यों नहीं लिख देते कि तब आपको कोई और चला रहा था। हर इदारे को तबाह न किया जाए, इदारों को काम करने दें। क्या उस वक्त कमीशन का कंडक्टर कोई और था। हमारे सामने जड़ावाला वाकया पेश आया। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल किया होता तो शायद ऐसा वाकया ना होता। चीफ जस्टिस ने कहा, 12 मई वाकये में 55 लोग मारे गए, लेकिन कहा गया कि मट्टी पाओ। 12 मई वाकये में पहली बार कंटेनर मुतारिफ करवाए गए। हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। सब कहते हैं आज जो हुआ वो गुजर गया। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन मुकदमात में डिस्चार्ज करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। अदालत ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पानी की परेशानी कराची में घर घर की कहानी। कराची वाले पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगे। टैंकर माफिया पानी का एक टैंकर कहीं 5 तो कहीं 20,000 रुपए में बेचते हैं। गरीब आवाम सरकारी पानी के लिए घंटों घंटों खार होते हैं।
पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त पर एतराज। शर्जील मेमन ने कहा हल्का बंदियों में ज्यादती हुई, सीटें कम की गई। पीपल्स पार्टी का एक ही मुतालबा है, इलेक्शन की तारीख दी जाए। आवाम रिलीफ मांग रहे हैं, रिलीफ देना होगा। मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। निगरान वजीर आला सिंध का गवर्नमेंट सिंध चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। अस्पताल में खाली जगह को इस्तेमाल न करने और मशीनरी न होने पर बरहमी का इजहार। अस्पताल के फौरी ऑडिट का हुक्म दिया। मकबूल बाकिर का सर सैयद थाने का भी दौरा। थाने में खड़ी तबाहाल मोटरसाइकिलें देखकर बरहमी का इजहार। पंजाब रवां साल $2 अरब का चावल एक्सपोर्ट करेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़्यादा पैदावार के हुसूल के लिए अहम इक़दाम की मंजूरी दी। कहा 2 साल में पाकिस्तान से चावल की बरामदात $5 अरब तक पहुँच सकती हैं।